हेलो दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में आप लोग को 9.1 का चौथा क्वेश्चन बताए थे। इस वाले में आपको क्या पढ़ाने जा रहा है, वही उसी चैप्टर का, उसी प्रश्नावली का क्लास 10 का 9.1 का 5वां सवाल। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें। क्लास 10 में स्पेशली जो क्लास 10 के बच्चे हैं, प्लीज़ उनको शेयर करिए ताकि वो वीडियो उन तक पहुँचे और ईजी वे में समझ पाएँ। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मान लीजिए भूमि हो गया, भूमि के एक बिंदु से 60 मीटर ऊंचाई पे पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पतंग यहाँ पर उड़ रही है, भूमि से उसकी ऊंचाई कितना है, 60 मीटर। अब इसमें जो डोरी लगा है, ये तो भूमि हो गया, इसका डोरी एक भूमि के एक बिंदु से क्या कर दिया है, बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ अब बताइए पतंग हमारा कैसे उड़ता है। जैसे धरती है तो पतंग हमारा कैसे उड़ता है, ऐसे ही नहीं उड़ता है। तो बताइए, मान लीजिए अगर पतंग किसी मिड पॉइंट पे ऊंचा तो होगा ही, वहां से अगर हाइट नाचेगा तो वो कितना, 60 मीटर। अगर मान लीजिए पतंग यहाँ पे उड़ रही है तो यहाँ पे जाके हम देख रहे हैं तो पतंग की हाइट मान लीजिए कि हाँ हाइट पता चलेगा 60 मीटर है। तो 60 मीटर यहाँ से उसके जब सीधे वे में जाएंगे देखेंगे तो वहां से ऊंचाई, लेकिन जहां से उड़ा रहे हैं वहां आपका पतंग का और डोरी का पतंग का कनेक्शन कैसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन मान लीजिए पतंग उड़ रहा है, डोरी उड़ा रहे हैं, यहाँ पतंग है, और बताइए यहाँ से जो इसकी ऊंचाई है 60 मीटर है, ये जमीन से, भूमि से। ये डोरी की क्या है, लंबाई है। समझ रहे हैं, आई थिंक वीडियो आप लोग समझ में आ रही होगी। तो वही कह रहा था, जो डोरी ले आकर धरती से पाद बिंदु, ये धरती है, इसके पाद बिंदु से बांधे हैं, तो डोरी की लंबाई पूछ रहा है। देखिए उड़ रहा है पतंग यहाँ पे, और धरती की ऊंचाई है 60 मीटर की ऊंचाई से धरती से उड़ रहा है। वही सेम तरह के हम फिगर बनाए, भूमि के 60 मीटर ऊंचाई पे पतंग उड़ा है। और भूमि के जो पतंग उड़ रहा है उसका डोरी भूमि से एक बिंदु से झुका हुआ है, वहां बांध दिया, वहां से जब झुकेगा तो उसके बीच में 60 अंश का कोण बनाया है। जैसे मान लीजिए ये धरती है, ये धरती हो गया आपका, तो यहाँ पतंग उड़ा, तो वही वाला बिंदु जो पूछ रहा है कि डोरी से जो इसके बीच में झुकाव बना है, या डोरी ले आकर धरती में बांधे हैं तो उसके बीच में झुकाव जो बना है कितने अंश का बना है, 60 अंश का। जब अब कोण कैसे बनता है, जब कभी भी एक बिंदु, जब कोण की अगर परिभाषा लिखा जाए, एक ही बिंदु से जब दो रेखाएं प्रारंभ होती हैं, दो रेखाएं प्रारंभ होती है, उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो सेम चीज, एक ही बिंदु से दो रेखा, यहाँ से एक भूमि वाला बिंदु है, इसका रेखा खींचा गया, ये पतंग वाला डोरी है, तो वही कहा गया है। तो मान लेंगे ऊंचाई क्या है, 60 मीटर है, डोरी की लंबाई हमारा पूछ रहा है, और थीटा कितना बना रहा है, 60 अंश। त्रिभुज एबीसी में चलेंगे, त्रिभुज एबीसी में sin थीटा, क्यों sin थीटा लिखे हैं, क्योंकि कोण बटा लंब का कॉम्बिनेशन दिया, आधार से नहीं मतलब हमको, कोण बटा लंब से। तो sin थीटा बराबर क्या था, लंब बटा कोण। तो साइन थीटा जब कितना दिया, 60, साइन 60 रख दिए। लंब हमारा कितना है, देखिए ए बी, नामकरण इसका कर दे, ये पूरे चित्र का नामकरण किए हैं। तो लंब हमारा क्या है, ए बी, देखिए ए बी। कोण कितना है, ए सी, तो ए सी रख दिए। साइन 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3, जाकर टेबल में देख सकते हैं आप, टेबल में जाके देख लीजिए साइन 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2। ए बी का मान कितना दिया, 60 अंश, सॉरी 60 मीटर। तो ए बी जब क्या रख दिया, 60 ए सी। अब यहाँ से बरस गुना करें तो कड़ी में 3 AC, और दो में इसका मल्टीप्लाई करके भी दिखा है, 60 दूना 120। अब कड़ी में 3 जाकर कहाँ बैठेगा, 120 बटा कड़ी में 3। अब देखो फिर से आ गया वही वाला चीज जो पिछले वाले वीडियो में किए थे। कड़ी में 3, जो भी कड़ी में कोई भी संख्या रह रहा है, जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 7, कड़ी में 6, कड़ी में 10, तो उसका तुरंत परिमेय का, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या होता है, और अपरिमेय संख्याओं का परिमेयकरण करना ही हमारा परिमेय संख्या कहलाता है, क्योंकि उसको परिमेय संख्या हमको बनाना है। तो उसका परिमेयकरण इसलिए किया जाता है ताकि वो परिमेय संख्या बन जाए। तो कड़ी में 3 है, तो इस जो नीचे रहेगा उसी का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो बताइए, गुणे कड़ी में 3, ऊपर नीचे, कड़ी में 3 नीचे, तब ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा। अब बताइए, अंश का अंश में, हर का हर में। तो 120 कड़ी में 3, कड़ी में 3 का कड़ी में 9, कड़ी में 9, 120 कड़ी में 3 वैसे लिख दिया, कड़ी में 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3। और 3 में 120 से भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा, 40। 3 में 120 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इन है, AC कॉस टू 40 कड़ी में 3 और बटा 3। तो AC की लिख सकते हैं हम इसको 40 गुणे कड़ी में 3 और बटा 3। अब 3 में, सॉरी 120 है ना, AC कॉस टू हो जाएगा आपका 120 कड़ी में 3 बटा 3। तो AC इक्वल टू हो जाएगा 3 में 120 गुणे, इसको लिख सकते हैं कड़ी में 3
बटा 3, 3 में 120 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा 40, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 का 3। तो वही AC इक्वल टू कितना, और AC हमारा क्या है, पतंग की डोरी की क्या है, लंबाई है। पतंग की डोरी की लंबाई क्या है, AC ही है, जो हमारा इस त्रिभुज में कोण बना रहा है। तो चाहे कोण निकाल लीजिए, चाहे उसका नामकरण कर दीजिए AC भुजा निकाल लीजिए, वही हमारा डोरी है। तो AC बराबर क्या हो गया 40 का 3 मीटर, यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग डोरी की लंबाई जो है। अब बताइए 40 का 3 मीटर डोरी है, तो लेकिन यहाँ तो मेजरमेंट आपको एक्चुअल मेजरमेंट अगर दिखाना है, यहाँ तक सॉल्व कर देंगे आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू बताना है तो अतः डोरी की लंबाई क्या निकल गया हमारा 40 का 3। तो डोरी बराबर कितना लिख सकते हैं 40 का 3, 40 गुणे 3 का मान पिछले वाली वीडियो में रखे थे 1.73। अब 40 को लिख सकते हैं 4 गुणे 10 और गुणे 1.73। अब बताइए 4 तो ऐसे ही रहेगा, 10 का इसमें गुणा कर लेंगे तो दशमलव किधर घिसेगा इधर। अब 40 4 का इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखे हैं आप लोग के लिए, यहाँ पे लिखे हैं 69.2 मीटर। ये डोरी की एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल कितना लंबा है डोरी ये पूरा एग्जैक्ट है, लेकिन आप लोग को यहाँ तक करना है, यहाँ तक आप लोग को बुक में आंसर दिया होगा, ठीक है। और जो भी कक्षा 10 के बच्चे हैं उन लोग पास ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन लोग का क्या हो जाए, भला हो जाए, ताकि कोई बच्चा सीख सके आप लोग के एक वीडियो भेजने से। अगर उसकी कुछ सीखता है तो बताइए आपसे बड़ा धनवान क्या है। तो प्लीज वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए और क्लास 10 वाले बच्चों के पास क्या करिए, भेजिए, ताकि वो वीडियो क्या करे, देख सके। बहुत इजी वे में आप लोग को समझाया गया है। ना समझ में आए तो वहां से आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो को क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं आप लोग फिर से दोबारा।